नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में हर बार की भांति इस बार भी कुछ विशेष लेकर आया। हमारे देश के परम संत विश्व गुरु परमहंस योगानंद जी और उनकी कुंडली के बारे में आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ऐसे क्या योग हैं उनकी कुंडली में जिनको उन्होंने अध्यात्म में इतनी उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। क्या उनके जन्मों जन्मों की कौन सी साधना थी जिसने ना तो स्वयं भगवान को प्राप्त किया, बाकी अनेकों अनेकों को भगवत प्राप्ति के साधन बता दिए। वो वैज्ञानिक विधि जिससे कोई भी व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार के योगी परमहंस योगानंद जी जो उनकी कुंडली है, उस कुंडली में ऐसा क्या विशेष है और उसको हम किस प्रकार से देखें। एक आम इंसान की कुंडली और परमहंस योगानंद जी की कुंडली में क्या अंतर है, आज हम इसको जानेंगे। दूसरी बात, परमहंस योगानंद जी का नाम आपने खूब सुना होगा उनकी बहुचर्चित पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये विश्व की अनेक भाषाओं में है और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक है। अगर आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी तो शीघ्र से इस किताब को पढ़ें। बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक है और अध्यात्म की तरफ उन्नति के लिए ये पुस्तक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। एक ऐसा योगी जिसने अपनी जीवन की आत्मकथा लिखी है और बिल्कुल ट्रू वर्ड्स में लिखी है, उनके बचपन से लेकर कैसी जिंदगी थी और भगवत प्राप्ति तक के का पूरा सफर उस किताब में है। तो जहां तक बात करते हैं परमहंस योगानंद जी की जन्म कुंडली का, तो इस कुंडली को समझने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं, जैसे मैंने कहा आम आदमी की कुंडली और ऐसे भगवत प्राप्त किए हुए लोगों की कुंडली में अंतर क्या है। तो आज आपको एक नए प्रोस्पेक्ट से सीखने को मिलेगा कि इस कुंडली में ऐसा विशेष क्या है कि ये कुंडली औरों से अलग होकर सिर्फ इसी क्षेत्र में ऊपर की तरफ जा रही है। चलिए मैं इस कुंडली को डिस्क्राइब करूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको ज्योतिष नहीं आता उनको भी समझ में आएगा, जिनको ज्योतिष आता है उनको भी समझ में आएगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं जो आपको जस्ट समझाने के लिए। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के वक्त उनके पिता ने उनकी कुंडली ज्योतिषी से बनवाई। ज्योतिषी ने कहा ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो ये दोनों बिल्कुल परस्पर विरोधी बातें हैं, चक्रवर्ती सम्राट और एक बहुत ही बड़े सन्यासी जो लोगों के जीवन की राह बदल देंगे। तो ऐसे में राजा ने उनको भोग विलास सुविधाएं सब कुछ दिया। पर एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो शहर निकले और उन्होंने देखा कि मृत्यु भी आती है, दुख भी होते हैं, दर्द भी होती है, बीमार भी होते हैं, पीड़ा भी होती है। तो उनका विजन पूरा जीवन के प्रति बदल गया। हम सबकी कुंडली भगवत प्राप्ति के लिए, बस ये है कि वही ग्रह वही कुंडली अगर उसका रास्ता मोड़ दिया जाए, उस ऊर्जा को मोड़ दिया जाए तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पिछले जन्मों के हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वर्तमान कुंडली होती है, पर वर्तमान के कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने वर्तमान के कर्मों को भी चेंज कर लें तो निस्संदेह इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ना या उसके अगले जन्म में ये सारे कर्म काउंट होते हैं, हम उस दिशा की तरफ जा सकते हैं। तो अभी भी देरी नहीं है। तो उसको समझने से पहले हम आते हैं परमहंस योगानंद जी की कुंडली पर। तो अगर हम देखें तो जो उनकी कुंडली है परमहंस योगानंद जी की, तो यहाँ पर अगर जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1893 में उनका जन्म हुआ था और जन्म का समय रात्रि 8:38 और गोरखपुर के अंदर इन्होंने जन्म लिया था। और जहाँ तक सवाल है इनका यहाँ पर महासमाधि का भी इनका डेट आ रहा है 7 मार्च 1952, उसमें भी कुछ खास बात है। तो जिस दिन उन्होंने अंतिम ध्यान लगाया उस दिन में भी कुछ विशेषता है, उसके बारे में भी जानेंगे। पर हम पहले जानते हैं कि ये जो कुंडली दिख रही है जैसी बाकी साधारण लोगों की कुंडली दिखती है वैसी कुंडली दिख रही है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है वो हमें समझना होगा। चलिए कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस जन्म पत्रिका के अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं, एक जनरल ज्योतिष में देखा जाता है कि लग्न क्या है, चंद्र लग्न क्या है, सूर्य लग्न क्या है और नवांश लग्न क्या है। इन सारे लग्नों से
कि क्वालिटीज से एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। यहाँ पर सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों कॉमन है, और सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों कॉमन है, और ये दोनों राशियां स्थिर राशि है। जीवन का ध्येय स्थिर है, उसमें कोई दाएं बाएं नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, पहले थोड़ा सा मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाता जाऊंगा। ये जो राशियां होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। जो चर राशियां होती हैं जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर, ये सारी चर राशियां, ये मूवेबल साइन है, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें समय के अनुसार बदलाव होता है। जहां तक सवाल है स्थिर राशि का, जो आपके सामने दिख रही है 5 नंबर की राशि, सिंह राशि, तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चारों राशियां स्थिर राशियां होती हैं। इसके अलावा एक तीसरी राशि भी होती है जो जिसे कहते हैं द्विस्वभाव राशि। आप देखें कि इनका सूर्य जो है द्विस्वभाव राशि में, वो है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये 4 प्रकार की राशियां द्विस्वभाव राशियां होती हैं। इनका नवांश लग्न मिथुन लग्न है, ये भी द्विस्वभाव का। द्विस्वभाव में कुछ हिस्सा आपका स्थिर है, कुछ हिस्सा आपका चलायमान है, तो हम इसे आधा स्थिर और आधा चलायमान कह सकते हैं। तो हम अपने जीवन में जो जीवन जीना है उसमें किन चीजों को फिक्स करना है वो भी जरूरी है, और किन चीजों पे हमें इस संसार में रहने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को जीने के लिए हमें किस प्रकार से फ्लेक्सिबल होना होगा, वो द्विस्वभाव राशि में वो क्वालिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो यहाँ पर ये सिंह लग्न और सिंह राशि है इसमें, और सिंह लग्न और सिंह राशि के कारण से ये जो मतलब व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व एक बिल्कुल स्थिरता लिए हुए है। अपने जीवन का गोल बचपन से पता है। इनका मन और शरीर, पहले भाव को तनु भाव कहते हैं, तन का मतलब शरीर। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो यहाँ मन और शरीर में अंतर नहीं है, ये दोनों तरफ से एक जैसा ही है इनका जो सिस्टम है। तो बचपन से ही वो, अगर आप ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ेंगे तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्रैच एज से ही इनका रुझान ईश्वर की तरफ बढ़ता चला गया, और कहीं ना कहीं पिछले जन्मों को होगा उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे सिंह लग्न है और सिंह राशि है, और सिंह लग्न एक ऐसा लग्न है, 12 लग्नों में हर लग्न में अपनी क्वालिटीज है, सारे लग्न बहुत अच्छे हैं। पर जहां तक सिंह लग्न का सवाल है, ये लोग बहुत उदारवादी होते हैं, इनका हाथ खुला रहता है। सिंह शेर से ना समझे, शेर बिल्कुल आकृति शेर की है, और जो शेर होता है, अगर मैं इस कुंडली को हटा दूं, एक जनरल ज्योतिष में जैसे केकड़ा हुआ, शेर हुआ, बिच्छू हुआ, जो हमें राशियों के चिन्ह है, तो उससे हमें कई बार भय लगता है। जबकि अगर अपने एच.एन. काटवे की पुस्तक पढ़ी हो, अध्यात्म ज्योतिष विचार, तो उसमें जो जलीय लग्न है उनको सबसे ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति का बताया। कर्क लग्न, धनु, ये आपका वृश्चिक लग्न, मीन लग्न, ये आपके तीनों के तीनों जलीय लग्न है, और उसमें धनु लग्न को भी जोड़ा जो बृहस्पति का लग्न है। तो ऐसे लग्नों को उन्होंने जोड़ा। तो हम देखें, एक तो केकड़े का है, एक बिच्छू उसमें आ रहा है, तीसरे में मछली आ रही है। तो इसलिए इसका मतलब उससे जोड़ भी सकते, नहीं भी जोड़ सकते। पर शेर का करैक्टर क्या है इसको आप समझें। शेर क्या घास खाएगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा, उसको वो हजम नहीं होगा, उसके शरीर की क्वालिटी घास की नहीं है। परंतु शेर शिकार तभी करता है जब उसे भूख लगती है, और उसके बाद वो शिकार करने के बाद उसको वहीं छोड़ देता है। उसके बाद बहुत सारे वो जानवर जो शिकार नहीं कर सकते या उतने सक्षम नहीं है शेर जितने, उनकी पार्टी होती है, वो उनको उसको उठाकर अपने गुफा में नहीं लेके जाता। तो इसका मतलब यह है। और उसके बाद जब वो भूखा नहीं होता तो उसके आसपास बाकी जानवर विचरण करते हैं, वो उनको छूता भी नहीं है। तो ये एक जस्ट मैंने शेर के बारे में बताया, हालांकि इसको इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे, पर एक समझाया मैंने करके। तो ज्यादातर मैंने अपने जीवन काल में, इतने सालों से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ 98 से, तो सिंह राशि एक उदार राशि है। ऐसे लोगों के हाथ भिजे हुए नहीं है, खुले हुए हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे परम संत जिन्होंने विश्व को पूरा कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया, तो योगानंद जी, वो चाहते तो अपना खुद का निर्माण ले लेते और शायद संसार के लिए कोई कार्य नहीं करते, पर वो एक मिशन के लिए उनका जन्म हुआ था। पर उस मिशन में भी एक खास बात है, जो मैं असली चीज पढ़ाने जा रहा हूँ उसी पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो आपको राशियों के बारे में बताया, अब थोड़ा सा इसमें एक बहुत बड़ी बात आ रही है इस कुंडली में। वो ये आ रही है कि हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें धर्म का मतलब
एक रिलीजियस जीवन जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार हमने जीना है, उसके खिलाफ जियोगे तो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस होगी। तो धर्म को ज्योतिष के अंदर इन चारों पुरुषार्थों को 4 त्रिकोण के बारे में बताया गया। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण। अर्थ के बिना जीवन नहीं है, बिना धन के, बिना उसके आप जीवन नहीं जी सकते। जीवन की बहुत सारी चुनौतियों को पार करने के लिए अर्थ की जरूरत है। फिर तीसरा है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण हम जैसे सांसारिक लोग जिनकी कोई ना कोई डिजायर बनी रहती है, तो डिजायर्स को पूरा करने की इच्छाएं, ये सब चीजें आपके काम त्रिकोण में आती है। और काम त्रिकोण के बाद उसके बाद आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण, इन सब के बाद इन सब चीजों से आप जब निकल जाते हो तो हम आगे परम गति की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला भाव है, फर्स्ट हाउस, जो पहला भाव है वो आपका काम त्रिकोण है, पहला, पांचवा और नौवां। तो इस प्रकार से ये पहला, पांचवा और नौवां, ये तीनों के तीनों काम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये दिख भी रहा होगा, जैसा मैं देख पा रहा हूं तो स्क्रीन पर। तो ये जो आपका त्रिकोण बन रहा है, एक त्रिभुज, ये आपका धर्म त्रिकोण है। तो व्यक्ति ने क्या धर्म के लिए जन्म लिया है, धर्म के कार्यों के लिए लिया है, बहुत कुछ इससे पता चलेगा। धर्म त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे राजयोग के अंदर लक्ष्मी से की संज्ञा दी गई है, केंद्र को नारायण की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर ये जो धर्म त्रिकोण है, तो अगर हम देखें इस पूरी कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में करीब करीब 1 2 3 4 9 ग्रहों में से 4 ग्रह धर्म त्रिकोण में है। तो धर्म त्रिकोण का मतलब ये है कि धर्म के कार्य करना, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना, अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना। इसमें इसे धर्म त्रिकोण की वैल्यू क्या है, ये आपका वर्तमान जन्म का लग्न है। और जो आपका पांचवा घर है वो पूर्व जन्म का संचित है। और जो 9वां घर है वो आपका भाग्य भाव है, पर इस जन्म में जो आप हासिल करेंगे, साथ ही साथ गुरु पद भी है। 5वां घर आपका साधना पद भी है, तो 5वां घर साधना का है। 9वां घर आपका कहीं ना कहीं गुरु, मठ, या हम कह सकते हैं धार्मिक स्थान या धार्मिक क्रियाकलाप। तो ये सारी बातें 9वें घर से आती हैं। तो जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से करीब करीब 4 ग्रह, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि राहु केतु दोनों तरफ जा रहे हैं, तो राहु केतु को एक बार हटा दे तो 7 ग्रह रह जाते हैं। तो 7 में से भी अगर हम देखें तो 3 ग्रह, तो कहने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 4 या 3 ग्रह, 9 में से 4 ग्रह, तो इसका मतलब यह है कि करीब करीब आधे से थोड़ा कम धर्म त्रिकोण के अंदर है। तो धर्म त्रिकोण के अंदर होने की वजह से कार्यों की अभिरुचि कहीं ना कहीं समाज में धर्म को लेकर बढ़ने की है। दूसरा त्रिकोण जो है वो है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण होता है दूसरा, छठा और 10वां घर। 10वां घर हम अपने ब्रेड बटर के लिए जो भी काम करते हैं। छठा घर हम उसके लिए जो परेशानियां मिलती हैं, जिसमें लोन लेना भी है, अपने चीज़ों को मतलब हासिल करके बिजनेस में लगाना या इस प्रकार की बातें। और दूसरा घर तो होता ही धर्म का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक दूसरा त्रिकोण बन रहा है, वो बन रहा है हमारा, इसे बोलेंगे हम अर्थ त्रिकोण। तो वो किस प्रकार से बन रहा है, उसमें 2nd हाउस, आपका 6th हाउस एंड 9th हाउस, ये आपका त्रिकोण बन रहा है। तो इनके अर्थ त्रिकोण में सिर्फ एक ही ग्रह है, वो है शनि। इसको भी हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है। तो पूरा अर्थ त्रिकोण खाली है। जहां 4 ग्रह धर्म त्रिकोण में है, वहां अर्थ त्रिकोण में सिर्फ एक ही ग्रह है, वो है शनि। और शनि एक हमारे भाषा के अंदर वो ऐसा ग्रह है, वो भी डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट का मतलब यह है कि गहराई तक लेके जाना। शनि दुखों का कारक जैसे इस तरह से माना है। तो अर्थ त्रिकोण में ऐसा नहीं कि शनि पैसा नहीं देता, जिनको पैसा देता है बहुत देता है, पर इस कुंडली का कोई बहुत शुभ ग्रह नहीं है। वो इस कुंडली में मार्केश है और कहीं ना कहीं छठे घर, बुरे घर का लॉर्ड है, और वो बैठा है 2nd हाउस में। तो कुल मिलाकर बात है कि जो अर्थ त्रिकोण की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अर्थ त्रिकोण पूरी तरीके से एक ग्रह से सिर्फ है। और जो भी संसार के बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं उसमें धन की जरूरत होती है, उसमें मात्र एक ग्रह है और वो भी शनि है, जो इस कुंडली का की प्लेनेट भी नहीं है। तो इस कुंडली के वैसे की प्लेनेट कौन कौन से हैं, वो है मंगल, बृहस्पति, सूर्य, ये तीनों की प्लेनेट है। तो तीनों की प्लेनेट में से पहला की प्लेनेट कहाँ बैठा है, सूर्य बैठा है आपके धर्म त्रिकोण में। और मंगल और गुरु की बात बाद में करते हैं।
तो यहाँ पर तीन ये जो हम की प्लेनेट कहते हैं, की प्लेनेट का मतलब होता है जो उस कुंडली का बेस्ट कर सकते हैं। लग्नेश हुआ, पंचमेश हुआ, नवमेश हुआ। मंगल इसमें राजयोग कारक कैसे? मंगल त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है। मंगल की एक राशि केंद्र में पड़ती है और दूसरी राशि आपकी त्रिकोण में पड़ती है। तो इस प्रकार से ये हुआ कि आपका जो इनका अर्थ त्रिकोण है उसमें मात्र शनि ग्रह है। इसका मतलब ये है कि इस अर्थ से किसी प्रकार का मोह नहीं है, किसी प्रकार की कोई बस सिर्फ कार्य चलाने हेतु वाला जो धन हो सकता है ये वही हो सकता है। इसके बाद आते हैं काम त्रिकोण पे। काम त्रिकोण का मतलब डिजायर्स। तो यहाँ पर भी बड़ी मजेदार बात है। काम त्रिकोण कौन सा होता है? तीसरा, सातवां और 11वां घर। इसमें विवाह की डिजायर हो सकती है, इसमें जीवन की सारी डिजायर्स जो आपको जीवन में जीवन के जिसके पीछे लोग भागते रहते हैं, वो सारी डिजायर्स इस डिजायर त्रिकोण कह लो या काम त्रिकोण कह लो उसमें आ जाती है। तो इनके डिजायर त्रिकोण में क्या कितने ग्रह हैं? उसमें भी सिर्फ एक ही ग्रह है और वो ग्रह आ रहा है ये आपका तीसरा घर, ये आपका 7वां घर और ये 11वां घर। इस त्रिकोण को हम लेते हैं तो इसमें हालांकि इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो त्रिकोण है ये तीसरा त्रिकोण है जिसे हम काम त्रिकोण कहते हैं, डिजायर त्रिकोण। और इसमें ग्रह कौन सा है? केतु। केतु डिटैचमेंट का, प्रॉपर डिटैचमेंट का। केतु उच्चाटन का ग्रह है, केतु मोक्ष का ग्रह है। तो यहाँ पर जो डिजायर के प्लेनेट्स हैं उनके बारे में भी आएंगे, कौन से प्लेनेट डिजायर्स पूरी करते हैं या कौन से प्लेनेट्स किस प्रकृति के होते हैं। भगवत गीता के अनुसार क्या कितनी प्रकार की प्रकृति बताई है और कितने प्रकार के प्लेनेट्स कहाँ कहाँ आते हैं, वो जस्ट अभी आपको उसका जस्ट इसके बाद आपको उसी का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर इनके काम त्रिकोण में मात्र केतु है और वो केतु कहाँ है? पराक्रम में। पराक्रम तो है, पराक्रम तो है। वो भारत से उस अवस्था में जब अंग्रेजों का राज था, अमेरिका में भारतीय ज्ञान का डंका बजाया और वहां अनेक लोग वहां के सबसे अमीर लोग भी उनके शिष्य बने जिनको शांति चाहिए। पैसा उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, शांति बड़ी बात थी। तो उस समय पे एक समृद्ध देश अमेरिका, जिसमें इनका मतलब ज्ञान का पराक्रम केतु जो है वो मोक्ष का ग्रह है। केतु मोक्ष का क्यों है इसको भी अगर समय हो आपको तो उसको भी समझा सकता हूँ। हालांकि बहुत लंबा हो सकता है, मैं चाहूंगा कि छोटा हो जाए, पर थोड़ा सा केतु के बारे में बताता हूँ। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में दोनों पक्ष, असुर और देवता, दोनों ने मिलकर काम किया। जो दोनों सदैव लड़ते थे, तो असुर और देवता ने दोनों ने मिलकर काम किया, तो कंबाइंड एफर्ट था। तो कुछ नियमावली बनाई गई। उन्होंने कहा कि जब ये काम कर रहे हैं और सबकी चाहती अमृत, तो जो कुछ निकलेगा हम बराबर बराबर बांटेंगे। तो उसके अंदर उन्होंने कुछ नियमावली बनाई और उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो जब नियम बन रहे थे तो उस समय क्या हुआ? चलिए, राहु केतु की कहानी तो सबने सुनी होगी, ये तो उसके आगे की कहानी है कि असुर था, उसने अपना वेश बदल लिया, देवता बन गया, अमृत ले लिया, ऊपर का इसका राहु हो गया और हेडलेस हिस्सा केतु का। ये सबको पता है, पर जो नहीं पता वो बता रहा हूँ। वो भी पता है पर उसका गूढ़ अर्थ बता रहा हूँ, अभी उस पर आते हैं। तो ये जो राहु केतु बने, एक तरह से हेड वाला राहु है और हेडलेस केतु है। केतु में इंट्यूशन है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं है। तो अब केतु को जो भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्योतिष में, इसको हम सर्प का मुख और सर्प की पूंछ कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा वेस्टर्न में आ जाएं तो ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल कहते हैं। तो मैं वापस समुद्र मंथन पर आ रहा हूँ। तो समुद्र मंथन में जब मंथन हुआ तो जो नियमावली बन रही थी, तो उस नियमावली में एक चीज तय की गई। वो तय किया गया कि देवता थोड़े से समझदार थे, तो उन्होंने कहा देखिए, जो सर्प का मुख वाला हिस्सा है वो हम ले लेते हैं, पूंछ वाला आप ले लो। जब हम मथेंगे तो उस वक्त हम उसका मुख वाला हिस्सा कर लेंगे। जैसे सब जानते हैं सांप के मुख में जहर है या जो कुछ भी, अगर ड्रैगन हेड भी कहें तो उसकी आग और थोड़ी जो कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है मुख में हो सकती है, पूंछ में नहीं हो सकती। तो जो असुर लोग थे उनको लगा कि शायद इसमें कुछ फायदा होता होगा, तभी देवता उसे बाय चॉइस मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुख की तरफ हम है, आप पूंछ की तरफ जाएं। तो यहीं से एक डिफरेंस आ जाता है कि मुख की तरफ सारे के सारे असुर हैं। तो अगर हम राहु के जनरल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें षड्यंत्र, जहर, इस तरह की बातें आती हैं, राजनीति। परंतु जो सर्प का पूंछ था, उसकी तरफ सारे देवता गण चले गए।
अब आप सोचोगे ये देवता असुर इस तरह की मैं बातें बता रहा हूँ, देवताओं की तो मैथोलॉजिकल स्टोरीज अजीब सी हैं, बहुत सारी हैं और वो सारी स्टोरीज का बहुत महत्व है। कभी उस पे भी मैं एक श्रृंखला लेकर आऊंगा। ज्योतिष के सारे सूत्र अगर आप पुराण पढ़ लें तो सारे सीख सकते हो बिना रटे, और बहुत अच्छे से ज्योतिषी बन सकते हैं। सारे सूत्र दे रखे हैं, वास्तु के सूत्र दे रखे हैं, टेम्पल्स के सूत्र दे रखे हैं, पर वो सब किसी और दिन। तो यहाँ पर सुर शब्द जो है वो देवता के लिए संस्कृत के अंदर, और जो सुर में नहीं है वो असुर है। तो इसका मतलब जो प्रकृति के साथ जी रहे हैं वो सुर है, और जो प्रकृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं वो असुर है। ये इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है। तो पूंछ की तरफ कौन है? सारे सुर वाले हैं, और मुख की तरफ कौन है? सारे असुर वाले हैं। तो केतु एक मोक्ष कारक ग्रह माना गया ज्योतिष के अंदर। तो हालांकि पापी ग्रह है, इसमें कोई शक नहीं है, तामसिक ग्रह है उसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि सर्प की पूंछ है या ड्रैगन टेल है, परंतु फिर भी तामसिक ग्रह होकर, पापी ग्रह होकर भी ये मोक्ष का कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके काम त्रिकोण में ग्रह भी कौन सा बैठा है? जो काम से विछो देता है। केतु जहां जाता है वहां से डिटैच कर देता है, वहां से निकाल देता है। तो यहाँ पर पराक्रम में बैठा है केतु। तो केतु पराक्रम में बैठा है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पराक्रम किया, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता। पराक्रम तो किया पर डिटैचमेंट था, उससे कोई जुड़ाव नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने महागुरु महाअवतार बाबा जी की मतलब आज्ञा का अनुसरण कर रहे थे, अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी का अनुसरण कर रहे थे। तो सिर्फ गुरु आज्ञा में ही उन्होंने अपने जीवन को समझा। तो यहाँ पर आपको काम त्रिकोण भी समझ में आया होगा। अब लास्ट है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण की चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम तत्वों की हम अपने गीता में जो 3 प्रकार की प्रकृति बताई है उससे इस कुंडली को थोड़ा सा जांचेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने बोला कि जो काम त्रिकोण है वो इस प्रकार से है। जो आपका चौथा, 8वां और 12वां घर होता है त्रिकोण कहलाता है। तो ये आपका चौथा घर है, ये आपका 8वां घर है और ये 12वां घर है। तो देखिए हम इसको एक त्रिकोण बनाते हैं। तो इस पूरी कुंडली में सिर्फ धर्म के अंदर ग्रह हैं या मोक्ष के अंदर ग्रह हैं? काम और अर्थ के अंदर एक एक ग्रह हैं जो कि उससे दूरी बनाने वाले हैं, केतु, शनि। अब आप यहाँ देखें इस मोक्ष त्रिकोण में क्या क्या है? गुरु, मंगल, शुक्र, मतलब आउट ऑफ 9 प्लेनेट 4 प्लेनेट तो चले गए आपके मोक्ष में, 3 प्लेनेट चले गए आपके 4 प्लेनेट चले गए आपके धर्म में, 3 प्लेनेट चले गए आपके मोक्ष में। तो यहाँ पर 7 प्लेनेट्स कंप्लीट हो गए और बाकी बचा शनि और केतु, जो आपके डिजायर्स की बातें हैं और जो आपके पैसे की बातें हैं वो उसमें चले गए। तो इस प्रकार से अगर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण में ग्रहों का उपस्थिति देखें तो उससे लगता है, उससे आपको थोड़ा बहुत इस कुंडली का उद्देश्य समझ में आता है कि ये कुंडली इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य से आई होगी। ठीक है ना? अब थोड़ा सा और बातें करते हैं और थोड़ा सा एडवांस बातें करते हैं, हल्की सी 2 तरीके से मैं और करना चाहूंगा। हालांकि इस पे बहुत लंबा बोला जा सकता है, पर मैं बहुत शॉर्ट में अब इसको मेन सूत्र और थोड़े से बताता हूँ। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ग्रहों की 3 कैटेगरी है, सत्व, रजस और तमस। जो सात्विक ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति हैं, और जो राशिक ग्रह हैं वो बुध और शुक्र है। मतलब बुध और शुक्र वो हैं कि जो आपको उस फेयर में लाते हैं कि यार उसकी कार लग्जरी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, उसका बंगला इतना अच्छा क्यों है, मेरा क्यों नहीं है। वो जो रोज की लड़ाई है, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे रासिक जिंदगी जीनी है, उसके जो ग्रह हैं वो बुध और शुक्र है। वो सारा समय आपको इन सब चीजों में उलझाए रखेंगे। साथ ही साथ बुध शुक्र की बात करें तो ये रासिक हो गए। तामसिक जो है वो उसके बाद अब मतलब अलावा जितने ग्रह हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब तामसिक में आते। तो हमारे यहाँ पर जो सात्विक ग्रह हैं वो 3 ही हैं। और गीता में, भगवत गीता में सत्व, रजस और तमस पे बहुत ज्यादा विस्तार से भगवान कृष्ण ने अलग अलग अध्यायों में अलग अलग तरीके से बताया। तो ऐसे ही उन्होंने अर्जुन को भी कहा कि तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है कि तुम ये सब कुछ छोड़कर बैठे हो। चलिए वो तो अब उस पर नहीं जाएंगे, तो अभी मैं इस पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो तीनों सात्विक ग्रह हैं, बड़ी चमत्कारिक बात है इस कुंडली में। मतलब इतनी, इस दृष्टि से भी आप अगर आप देखें, तीनों सात्विक ग्रह सात्विक राशियों में बैठे हैं। मतलब जो उन्हीं का सात्विक दूसरी राशि है उसमें बैठे हैं। देखिए कैसे, चंद्रमा जो है सात्विक ग्रह है, दूसरी सात्विक जो ग्रह है सूर्य, उसकी राशि में बैठे। अब सूर्य जो है वो भी सात्विक ग्रह है, वो दूसरी सात्विक राशि गुरु की राशि में बैठा है।
और उसके बाद कौन सा ग्रह बैठा? गुरु। गुरु स्वयं अपनी राशि में बैठा है, यहाँ पर गुरु अपनी राशि में बैठा है। तीनों सात्विक ग्रह की राशि में बैठे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मतलब आप देखो उस कुंडली की क्वालिटीज। हाँ, जनरल वे में हम जब कुंडली देखते हैं तो हम बातें करते हैं, सिंह लग्न है, चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा से गौरवर्ण होगा, अट्रैक्टिव होगा, इस तरह की बातें करते हैं। पर इस ये जो एक धार्मिक नजरिया मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर इस प्रकार से देखते हैं। उसमें भी आपको एक मुख्य बात बताना चाहता हूँ, जो अभी तक मैं शायद उसे मिस कर जाता। ज्योतिष में भी जैसे मैंने कहा कि जो संसारिक घर हैं, जो संसारिक ग्रह हैं, वो ही सारे सारे आध्यात्मिक भी हैं। बस वो किस दृष्टि से लेके जाते हैं। अध्यात्म के अनेक रूप होते हैं। कुछ लोग जीवन के कष्टों से मतलब अध्यात्म में जाते हैं। कुछ लोग बुद्ध और महावीर होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है तब अध्यात्म में जाते हैं। और कुछ ज्ञान मार्ग से जाते हैं। मीराबाई भक्ति मार्ग से गई, प्रेम मार्ग से गई। तो इस प्रकार से सबके मार्ग भी अलग हैं, तरीके भी अलग हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसको समझना कैसे कि संसारिक घर कैसे आध्यात्मिक घर बन जाते हैं, तो पातंजलि योग सूत्र पे चलते हैं। तो पातंजलि योग सूत्र के अंदर मतलब अष्टांग योग की बात की है। उसमें बोला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, कर्तरी, धारणा, ध्यान और समाधि। बड़ी गजब की बात है। ये आठों घर, जो एक घर से लेके 8वें घर तक जो घर है, वो इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका पहला घर है यम। एक ये घर है यम का। सॉरी, इट इज नॉट वर्किंग। हाँ, अब ठीक है। तो ये आपका घर है यम का। चलिए कोई बात नहीं, मैं उंगली से बता देता हूं। ये यम का घर है, ये नियम है। यम, नियम, आसन, जिसे पराक्रम कहते हो आप। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चेस्ट है ये आपका। मतलब चौथा घर जो होता है हृदय और लंग्स का होता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, परतरी, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो पहले 8 घर हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें भी चमत्कार है। अगर हम देखें, सिर्फ राहु बाहर जा रहा है। वो जो शुरू के 8 घर हैं, जो आपके अष्टांग योग से कनेक्टेड हैं, वो सारे घरों में ही आपको ग्रह दिख रहे हैं और बाकी का एरिया बिल्कुल वैकेंट है। तो यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम घर है वो समाधि का है। और समाधि में ग्रह कौन से हैं? आपका राजयोग कारक मंगल और गुरु। संसारिक बातों में इस घर को हाउस ऑफ लॉसेस कहते हैं, गुप्त विद्याओं का भी कहते हैं, पर हाउस ऑफ लॉसेस, लोग इससे लॉसेस देखते हैं। यहाँ पर बैठा है गुरु और मंगल, साधनाओं का घर है। 5वां घर साधनाओं का घर है। तो अगर हम देखें तो सांसारिक जीवन में कहते हैं ये घर एक्टिव है, मतलब उसमें एक से ज्यादा ग्रह हैं, कोई ग्रह ज्यादा देख रहे हैं और वो किसी ना किसी प्रकार का एक्टिवेशन दे रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो वो जीवन के कार्य देखने हैं। तो इसमें 2 घर एक्टिव हो रहे हैं, 5वां और 8वां। 5वां घर स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति का है, मंत्र पद का है, इष्ट सिद्धि का है। और जो 8वां घर है वो गुप्त रूप से की साधनाओं का है और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला समाधि का है। तो इस कुंडली के जो सबसे श्रेष्ठतम ग्रह है, श्रेष्ठतम ग्रह का मतलब मंगल, जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, इस कुंडली का सबसे महान ग्रह जो कह सकते हैं, वो आपके अष्टम में बैठा है। गुरु अध्यात्म का प्लैनेट अष्टम में बैठा है और अष्टम में बैठकर वो कहीं ना कहीं इस मतलब इस क्वालिटी को, इनकी साधनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कुंडली के अंदर हमने किस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से ये सारे ग्रह इनको मतलब कहीं ना कहीं एक विशेष प्रयोजन के लिए इनके जीवन में कुंडली में समायोजित है। इस कुंडली को अगर जनरल नजरिए से देखेंगे, जनरल ज्योतिषी नजरिए से देखेंगे, शायद आप कुछ भी ना देख पाओ। और आज का सब्जेक्ट लेने का कारण भी था कि मुझे लंबे समय से बहुत सारे लोगों ने इसके आध्यात्मिक विश्लेषण की बात करने के लिए कही। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें अगर मैं बोलूँ तो सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ, पर सिर्फ 2 ही पॉइंट अब रखूंगा, ज़्यादा नहीं रखूंगा। इसमें एक बात और रखना चाहता हूँ। मैंने साथ के साथ एक नवांश कुंडली भी रख रखी है यहाँ पर। ये आपके सामने नवांश कुंडली है। और जो जहाँ तक नवांश कुंडली की हम बात करें
तो नवांश कुंडली पे बाद में आते हैं। उससे पहले हम जैमिनी ज्योतिष की बात करते हैं थोड़ी सी। और जैमिनी ज्योतिष के अंदर आत्म कारक, अमात्य कारक, तो उसमें कारक हैं, कुछ लोग 7 मानते हैं, कुछ लोग 8 मानते हैं कारक। तो वो जो कारक है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आत्म कारक की है, उससे कम वैल्यू है अमात्य कारक। ये 2 मुख्य ग्रह हैं, ये आपके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आत्म कारक, अमात्य कारक बनते कैसे हैं? हालांकि यहाँ ग्रहों की डिग्रियां मैंने नहीं दी, पर जब भी आप इस कुंडली को इस डेटा के साथ अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपके पास डिग्रीज आ जाएंगी। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री है शुक्र की, शायद 24 के आसपास है, मुझे याद नहीं, पर अंदाजे से बोल रहा हूँ, आप भी देखेंगे तो पता लग जाएगा। और गुरु की डिग्री शायद 23 के आसपास है। तो दोनों मतलब हाईएस्ट डिग्री में शुक्र आता है, उससे कम डिग्री में गुरु आता है। तो एक आत्मकारक हुआ, एक अमात्य कारक हुआ। तो आत्मकारक ग्रह बैठा है आपके मोक्ष त्रिकोण में, अमात्य कारक ग्रह भी बैठा है मोक्ष त्रिकोण में। हालांकि मैं ये नहीं बताना चाह रहा था। तो मोक्ष त्रिकोण के अंदर आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों ग्रह बैठे हैं, पर जो एक मिशन का, या मिशन शब्द ना कहूं, एक अध्यात्म की धारा का बहाने का एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया, उस कार्य को अगर हम देखें इस कुंडली से कैसे दिखाया जा सकता है, उसमें नवमाश की भूमिका है जैमिनी के अनुसार। जैमिनी के अनुसार अच्छा, थोड़ा सा आत्मकारक अमात्य कारक को चर कारक से जोड़ देता हूँ। हालांकि ये चर कारक है, हम स्थिर कारक पे जोड़ देते हैं। स्थिर कारक में शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों गुरु पदवी के हैं, दोनों ब्राह्मण है, दोनों ज्ञानी है। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है। तो 2 महान ग्रह जिन्हें हम सौम्य ग्रह कहते हैं कुंडली के अंदर। ज्योतिष में सौम्य ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है, और एक क्रूर ग्रह होता है। सूर्य को क्रूर बोल दिया। तो सौम्य ग्रह 2 ही हैं, बृहस्पति और शुक्र, बाकी सारी पापी हैं। चंद्रमा और बुध कंडीशनल है, वो कभी सौम्य हो जाते हैं, कभी पापी हो जाते हैं। वो तो अभी नहीं देख पाएंगे अपन इतना डिटेल में, किस दिन सब्जेक्ट लेंगे जो मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ उसमें। तो अभी जो मैं बताना चाहता हूँ इस नवांश कुंडली से आपके, क्योंकि जहां तक जैमिनी में देखते हैं तो उसमें नवांश कुंडली का बहुत महत्व है, और उसमें आपका आत्मकारक और अमात्य कारक धर्म स्थान में बैठे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये थोड़ा थोड़ा मेरा पेन का नॉलेज कम है, अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, शायद अब आ जाए। पर एनीवे, आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। कहना यही चाहता हूं कि ये दोनों ग्रह, आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह, नवांश कुंडली में धर्म स्थान में, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और धर्म स्थान जो 9वां घर है वो मठ का होता है, गुरुडम का होता है, उस कार्य को बढ़ाने का होता है, जो पीछे से आ रहा कार्य है उसको बढ़ाने का होता है। तो ये जो त्रिकोण है 1, 5, 9, तो ये सब चीजें इस तरीके से संयोजित है, जिसको अगर कोई व्यक्ति, चलिए मैं इससे थोड़ा सा और आगे की कुछ 1-2 बातें उनकी महासमाधि की करके इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। कभी मौका मिला तो इस वीडियो को और बहुत माइन्यूट पॉइंट्स को आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अब बात करते हैं, जब उन्होंने महासमाधि ली तो वो कर्मठता, या भगवत गीता के में जो बताया गया है, कर्म, अंतिम क्षण तक कर्म करना और कर्म को ईश्वर के सहारे छोड़ देना, तो और कर्म क्या करना, अपनी प्रकृति के अनुसार करना। तो उस समय मतलब भारत के जो एम्बेसडर थे वो अमेरिका आए, और उनका रात्रि भोज था जिसमें योगानंद जी उसमें सम्मिलित हुए। और उसके बाद उस पूरे कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक करने के बाद, उनके भाषण के बाद, वो, क्योंकि उनको पता था कि ये उनका अंतिम दिन है जिसमें उनको महासमाधि में जाना है, उन्होंने उसमें बिना देरी करे मतलब अपने होटल के में ही, अपने कमरे में वो अपने ध्यान की चरमावस्था पे चले गए। ये भी बड़ी गजब की बात है। जब वो चरमावस्था पे गए तो हमारे यहाँ पर क्रिया योग के वो कहीं ना कहीं उसको जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है परमहंस योगानंद जी ने। और जो क्रिया योगी हैं, या जो भी इस प्रकार की साधनाओं से जुड़ते हैं, तो आप सबको पता होगा, या अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे तो पता चलेगा, तो योग की बहुत सारी क्रियाओं में इस प्रकार से ध्यान के अंदर हमारा मन शांत होता चले जाता है, समाप्त होता चले जाता है, इसे ऐसे कह दें। और उसके साथ हमारा हृदय, हमारी सांसें भी धीरे धीरे होती चली जाती है। और उसके बाद कभी कभार उस अवस्था में, बिना हार्ट चले अवस्था में कई घंटों तक साधक साधना में रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। और इसमें जो उनकी जो प्राण वैल्यू है वो उसमें मतलब पूर्ण रूप में होती है,
और वो पूरे शरीर को मतलब जिंदा रखता है। तो इसी प्रकार से परमहंस योगानंद जी अपने ध्यान में चले गए। उनकी जो हृदय की गति है वो धीरे-धीरे समाप्त होती चली गई और उसी अवस्था में वो जब सबको पता चला उनके महानिर्वाण का, तो उसको उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों को आना था, भारत से आना था। और वो ज़माना नहीं था, आज का ज़माना नहीं था जिसमें मोबाइल या हवाई जहाज़ से तुरंत पहुँच गए। तो बहुत दिन तक उनका मतलब ये सांसारिक शरीर था, उसे मतलब उनके लिए रखा गया। तो बड़ी हैरानी की बात है, वहाँ के डॉक्टर्स ने सर्टिफ़िकेट दिया कि इतने दिन बाद भी, वो दिन मेरे को ध्यान नहीं, वो 40 दिन है या 23 दिन है, तो उसके बाद भी उनके शरीर में जैसे एक जीवित व्यक्ति के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। शरीर जैसे मृत्यु के बाद सड़ने लगता है, उसमें सड़ान का एक लेश मात्र भी नहीं था। और उन्होंने उसका सर्टिफ़िकेट दिया, उसको चेक किया, जहाँ उसको रखा गया था, उनको उनके मतलब सांसारिक शरीर को दर्शनार्थ वो लंबे समय तक, जब तक रखा गया, जब तक सब लोग नहीं आ गए, तो और बहुत दिन तक रखा गया और वो बिल्कुल एक स्वस्थ जीवित व्यक्ति के रूप में उनको वो दिखा, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये योग की एक चरम अवस्था है और इस चरम अवस्था को प्राप्त थे संत परमहंस योगानंद जी। और इसमें जो अगर हम देखें, तो अगर बेसिक कुंडली से देखें और उस महासमाधि की कुंडली को देखें, तो महासमाधि का टाइम मुझे नहीं पता, पर फिर भी उस दिन क्या था वो मुझे पता है। तो वो डेट आप ले सकते हैं, इसमें मैंने दे रखी है, अगर आप लोगों को दिख रही हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूं। 7 मार्च 1952 का दिन था। लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक पर्टिकुलर होटल था जिसमें ये सब प्रोग्राम रखा गया था। तो अगर आप देखें तो बड़ी इसमें भी बहुत चमत्कारिक बात है। पहले बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात में हमारा जन्म यहाँ से होता है और ये जो वैभाव है, यहाँ हमारी समाप्ति हो जाती है 12वां घर, और 12वें घर से अगले जन्म की चर्चा होती है। तो यहाँ पर एक नियम ऐसा भी है कि 12वें घर में केतु हो तो मोक्ष होता है, उच्च ये ग्रह हो तो उच्च लोक में जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी गजब की चीज है, 12वें घर को अगर कोई ग्रह देख रहा है तो बृहस्पति देख रहा है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है 12वें घर पर, और जो उसकी उच्च की दृष्टि है। और ज्योतिष में जितने लोग भी ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, सबका मानना यह है बृहस्पति के बैठने से ज्यादा बृहस्पति का देखना शुभ है। अमृत दृष्टि है उसकी, जहां दिखती वो दृष्टि डालता है वहां उस घर का एक्सपेंशन हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, अमृत गिर जाता है। इस प्रकार की बातें ज्योतिष में चलती हैं। और बृहस्पति की वो उच्च राशि है, उच्चता की तरफ जा रहा है उनका अगला जीवन, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो अगर बेसिक कुंडली में देखें, तो बेसिक कुंडली में जहां ऐसी अद्भुत बातें निकल कर आ रही हैं, वहां बृहस्पति भी 12वें घर में अपनी उच्च राशि को देखकर आशीर्वाद दे रहा है, गुरु का आशीर्वाद दे रहा है और उन्नति के पथ पे, मोक्ष के रास्ते पे लेके जा रहा है। तो ये तो हो गई आपके बेसिक कुंडली की। पर जो ये जो डेट है 7 मार्च 1952, उस दिन भी दो बातें हैं। जन्म के वक्त सिंह राशि है और उस दिन चंद्रमा कर्क राशि के अंदर है। उस दिन का चंद्रमा आपका कर्क राशि में है और कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र है, जो बहुत ही शुभ माना गया। तो इसमें दो बातें इसमें निकल कर आ रही हैं इस डेट के अंदर। एक तो उनका जो मतलब जो यात्रा है वो उत्तरायण की है, और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा में पुष्य नक्षत्र है उस दिन। तो जिस क्षण टाइम मिल जाता तो उसे पुण्य चक्र कहते हैं। पुण्य चक्र से भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, उस पर मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं उसके साथ भी आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। पर अगर मैं सिर्फ उस दिन की बात करूं तो वो उत्तरायण का सूर्य और पुष्य नक्षत्र। और अगर हम देखें तो इस चंद्रमा का पूरा सफर यहाँ आकर समाप्त हो गया और महानिर्वाण को प्राप्त हुआ। तो ये मेरे को लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे, तो मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार संतों की कुंडलियों का विश्लेषण लेकर आऊंगा। तो संसारिक लोगों की कुंडलियां तो हम रोज ही करते हैं, रोज ही देखते हैं, रोज ही बातें करते हैं। इसमें इतने अद्भुत योग क्या थे? तो मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कह रखा था आज वो सुयोग दिन हुआ। दिन भी सब फिक्स होते हैं, शायद गुरुदेव को आज का दिन ही मतलब मंजूर होगा कि मेरे से मैं इसका मतलब एक अपनी अल्प बुद्धि से थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण कर सका। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से में सुना और इससे आपको
कुंडली में आध्यात्मिक देखने का भी एक नया नजरिया भी आप लोगों का सेट हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद।